मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम, हिंदुस्तान हमारा। दर्शकों, आपको आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका घर जो है, पवित्र घर को एक हिंदू और मुस्लिम का संगम कह सकते हो। हम यूं ही आपस में बैर रखते हैं, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं वाकई में वो संगम है। हम जाते हैं इलाहाबाद, संगम देखने जाते हैं, लेकिन मीरा रोड में हमने आज संगम देखा जहाँ दो धर्मों के पति पत्नी एक ही साथ रहते हैं, और जो उनके पति देव हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, उनकी पत्नी हिंदू है। लेकिन एक तरफ मंदिर की स्थापना है और दूसरी तरफ अशरफ भाई जो उनके पति देव हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं। इसको कहते हैं सही संगम। आइए जानते हैं उनसे हम, क्योंकि उन्होंने गणपति जी अपने घर में स्थापित किए हैं, हर वर्ष रखते हैं, कई वर्षों से रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मज़े की बात है कि नवरात्रि में नवरात्रि होती है मीरा रोड में, वहाँ पर इनका ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, और नवरात्रे जो ये माता जी की भेंटें भी स्वयं गाते हैं, अपने सुरीले सुरों से माता जी की भेंटें गाते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं डांडिया खेलने वालों को। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। अशरफ भाई नमस्कार पहले आपको, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने घर को सजोया है, संवारा है, यूं लगता है कि ये संगम है। बहुत कम देखने मिलता है। इलाहाबाद जाते हैं लोग, नहाने जाते हैं, बोलते संगम में नहा के आएंगे, लेकिन आपने तो अपने घर को ही संगम बना रखा है। तो क्या कहेंगे, दो अलग अलग धर्मों के लोग 20 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, और इतना अच्छा प्यार हमने कभी देखा नहीं। एक भाईचारे की आपस में एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्या कहना चाहेंगे? जात धर्म हमारे बनाई हुई चीज़ है। एक्चुअली इन सबका जो मंजिल जो है, मंजिल एक ही है। और मैं ये धर्मों का खाली हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है एक ही चीज़। आप अगर गायत्री मंत्र पढ़ोगे, उसका अगर ट्रांसलेशन करोगे तो हमारे सूर्य फातिहा है। आप देखोगे तो उसमें यही है, प्रेज द लॉर्ड, मतलब ईश्वर का ये करना। अब ये कि इतने सालों से मैं हूँ ये हिंदू कम्युनिटीज़, लेकिन हम लोग मतलब आई एम वेरी इक्विलिब्रियम है। और ये है कि हर धर्म को रिस्पेक्ट करना, यानी कि गणपति जी हमारे वहाँ आए तो आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई हार्ट, मैं दिल से कर रहा हूँ। और इतने सालों से हम लोग चल रहा है। ये भी मेरे साथ आती है दरगाह पे, हम लोग जाते हैं। ये अपना धर्म ये कर रही है, मैं अपना धर्म कर रहा हूँ। मैं नमाज इसी घर में पढ़ता हूँ। आज जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ के आया, लेकिन साथ ही साथ इनकी भी इज्जत करके इनको अपने घर में दिल से लाया है, सब कुछ किया है। और एक ही सबको कहना है कि यू नो देयर इज नो डिफरेंस इन एनी रिलीजन। हमको पाक साफ कर्म पे ध्यान देना है। हमारे कर्म ही हमारे भगवान हैं। दोस्तों, किस तरह से अशरफ भाई जी ने बताया है, लोगों को संदेश भी दिया है, लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। क्यों ही हम एक दूसरे को मजहब को नीचा दिखाने के लिए आपस में बैर रखते हैं, लेकिन कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चलते हैं इनकी पत्नी के पास, जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देंगी शहरवासियों को। आप क्या कहना चाहेंगी? आपके घर में दो अलग अलग धर्मों का संगम है, और 20 वर्ष हो गए आपको शादी किए हुए, और 20 वर्षों से ये संगम बना हुआ है, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज हमें भी देखकर। और क्या संदेश देंगे आज शहरवासियों को? मेरे पति ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया है। मैं अपना धर्म निभाती हूँ और वो अपना धर्म निभाते हैं, पर हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने एक दूसरे से कभी इस चीज़ में लड़ाई नहीं की है, और ना उन्होंने मुझसे कभी प्रेशर दिया है कि ऐसा करो वैसा करो। मेरे साथ वो मंदिर भी आते हैं, मैं उनके साथ दरगाह भी जाती हूँ। मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से देखिए सवेरे सवेरे आप अपने मंदिर में पूजा पाठ करती हैं, और जब जुम्मा आता है तो ये नमाज भी पढ़ते हैं यहाँ पर, तो किस तरह आपको लगता है ये पूरा नज़ारा? अच्छा लगता है मुझे। लोग बहुत बोलते भी हैं कि बहुत कम लोग ऐसे देखे जो इतने अच्छे से, इतने अंडरस्टैंड से रहते हैं। तो क्या संदेश देंगी उन लोगों को जो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? सबका धर्म एक ही है, पर इंसान मानता अलग अलग है। पर सबसे बड़ी है इंसानियत, वो होना चाहिए। तो मुझे कभी इन्होंने आज तक, हम 2006 से साथ में हैं, इस चीज़ में हमारी कभी किसी से कुछ भी नहीं हुआ है।
मेरा बेटा भी है, वो मेरे साथ भी मंदिर आता है, इनके साथ भी दरगाह जाता है। मतलब हम लोग तीनों मतलब बहुत ही खुश रहते हैं। और इस चीज में हमारे बीच में कभी ना मेरे घर वालों को कोई इशू है, ना इनके घर वालों को इशू है। मतलब बहुत लोग मतलब ताज्जुब में हो जाते हैं कि हम इतने अच्छे से कैसे रहते हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से इनकी धर्मपत्नी ने भी संदेश जारी किया है। बहुत ही नेक संदेश, बहुत कम देखने मिलता है इस तरह का संगम एक ही घर के अंदर। देखिए दिखाना चाहूँगा आपको, ये इनके 4 कुल हैं और इस तरफ देखिए मोहम्मद जी हैं और यहाँ पे अल्लाह जी हैं और यहाँ पर देखिए गणपति जी विराजमान है। कितना सुंदर दृश्य है। सभी को इन्होंने एक ही घर में स्थापित करके रखा हुआ है और आने वाले जो रहते हैं वो देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए ऊपर लिखा है आयान का राजा। ये आयान का राजा क्या है? आयान इनके बेटे का नाम है और बेटे का ये राजा, मतलब गणपति बापा को कोई राजा कहता है, कोई इनको बापा कहते हैं बड़े आदर प्यार से। कोई 5 दिन के गणपति लाता है घर पर, कोई 7 दिन के लाता है, कोई 11 दिन के लाता है, कोई 1.5 दिन के लाता है, कोई 2.5 दिन के लाता है और बड़े प्यार श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की जाती है। और जब विदाई का वक्त आता है तो बड़ी नम आँखों से विदाई दी जाती है। देखिए इस तरह का संगम हमने बहुत कम देखा है। हमने भी पहली बार मीरा भाईंदर में ये संगम देखा एक ही परिवार में। अब दिखाते हैं इस घर में एक बड़ा सुंदर दृश्य मंदिर का। देखिए किस तरह से मंदिर है। मंदिर में देवी की स्थापना है, मूर्तियां हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति है। बड़ा ही सुंदर दृश्य और मन को लुभावने वाला दृश्य, आपको भाव भी और कर देगा ये दृश्य। कितना नेक दृश्य है। ऊपर देखिए, ऊपर भी यहाँ पर प्रभु की मूर्तियां हैं। देखिए इतना सुंदर नज़ारा कहाँ देखने मिलेगा आपको। एक ही घर में सारा का सारा नज़ारा देखने मिल रहा है। लोगों को चाहिए कि आप भी इस परिवार की तरह कुछ सीखिए और आपस में जो हम बैर रखते हैं, आपस में बैर रखना बंद कीजिए और सभी धर्मों का आदर करना सीखिए। तभी भाईचारा की मिसाल बन सकते हैं, जिस तरह पति पत्नी 2 धर्मों की मिसाल है। अब आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे, जब विसर्जन का वक्त आएगा वो भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। इन्होंने स्पेशल पूना से ढोल की मंडली आ रही है और उन्होंने तकरीबन 60 लोगों को इनवाइट किया है पूना से स्पेशल, यहाँ पर ढोल बजाने के लिए, विसर्जन के लिए। गणपति बापा का जो विसर्जन होगा धूमधाम से होगा, वो भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे।